तो देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक कंडीशन हो चुकी है। 3 पिन टॉप और सॉकेट आपस में मेल्ट होकर ऐसे चिपक गए हैं जैसे दोनों एक ही चीज़ के बने हुए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंदर की वायरिंग वगैरह पूरी हट चुकी है और इमरजेंसी के अंदर हमारे एसी भी बंद हो चुका है। काफ़ी दिन से इसमें आ रही थी बदबू, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया और इस वजह से इसकी टॉप की और सॉकेट की हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है। ये हमारे मॉड्यूलर स्विच सॉकेट लगे हुए हैं तो इसमें काफ़ी परेशानी आती है कई बार कि बहुत जल्दी इसमें मेल्ट होने चालू हो जाते हैं स्विच और सॉकेट आपस में, यानी टॉप है वो चालू हो जाते हैं मेल्ट होना। तो अब रात का टाइम है तो अब हम क्या करें ताकि हमारा ये जो एसी है वो भी चालू हो जाए और कल सुबह तक हम इसको रिपेयर करा लेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो प्लेट है उसके स्क्रू खोल लेने हैं और स्क्रू खोलने के बाद जैसे ही आप प्लेट को अलग करेंगे तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको जो भी काम करना है अपने जो मेन स्विच है उसको बंद करना है, यानी कि एमसीबी लगी होगी मेन वाली उसको ऑफ़ करना है, टर्न ऑफ करना है। उसके बाद ही आप इस प्लेट को खोलेंगे, क्योंकि अंदर जो भी मेल्ट हुआ है वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वायर अंदर से ओपन हो चुके हों। तो देखिए दोस्तों ये देखिए वायर है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में चिपक गए हैं, तो हमें सावधानी से करके इनको एक एक करके अलग अलग करना है। और देखिए दोस्तों तो आपको अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का नॉलेज हो तभी आप ये काम करिएगा, नहीं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। कई बार शॉक लग जाता है, हमारे जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं वो चालू रह जाते हैं, हम बाहर से लाइट बंद कर देते हैं लेकिन इन्वर्टर से हमें करंट लग सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फेज वाला वायर है ये मोटर स्टार्टर लगा हुआ है, यहाँ से जैसे हम प्रेस करते हैं स्विच को तो हमारे सॉकेट तक सप्लाई आती है। तो देखिए इसमें सिर्फ दो ही वायर आपको दिख रहे होंगे, यानी कि एक न्यूट्रल है और एक फेज वाला है। तो जो रेड वाला वायर है वो फेज वाला है और नीला वाला है वो न्यूट्रल का है। तो हमें दो वायर हमको मिल चुके हैं। अब ये हमारे टॉप को सॉकेट से अलग करना है, क्योंकि काफ़ी मेल्ट होने के बाद में जैसे ठंडे होते हैं दोनों चीज़ें तो आपस में चिपक जाती है। तो देखिए कितना कितना कैसे स्पार्क हुआ होगा, काफ़ी दिनों से ये मैटर चल रहा था, हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से हमें ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वो तो आप देख लीजिए कि हमें और कोई ज़्यादा लंबी परेशानी नहीं हुई, सिर्फ यही जल के रह गए। तो हम सबसे पहले टॉप को अलग कर लेंगे, इसकी जो वायर है उसको एकदम साफ़ कर लेंगे और नए अंदर से इसके जो कॉपर वायर है उसको, अब देखिए दोस्तों हमें पूरा जो भी कार्बन लगा हुआ है वायर है उसको काट के अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार कार्बन लगने के बाद में वो पहले पुरानी वाली स्थिति नहीं हो पाती है। तो हम इसको छील के नए वाले अंदर से वायर निकालेंगे। आप जैसे ही इसको 3 पिन वायर को छीलेंगे तो अंदर से 3 वायर निकलेंगे, यानी कि 3 कोर वायर होती है ये, इसके अंदर 3 अलग कलर के वायर निकलेंगे। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक तो ब्लैक निकलेगा, रेड निकलेगा और ग्रीन निकलेगा। ये देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये अर्थिंग का वायर है, ये आपको तभी लगाना है जब आपके घर के अंदर अर्थिंग की वायरिंग हो रखी हो। अगर यदि अर्थिंग की वायरिंग नहीं है तो आप इसको टेप लगा के अलग पटक सकते हैं। और देखिए दोस्तों अब हमारे पास दो वायर है, एक हमारे पास रेड है एक ब्लैक है, न्यूट्रल और फेज वायर है। और हमारे जो सॉकेट था यानी कि हमारे जो मेन यहाँ पे जो हमने ये बोर्ड खोला था उसके अंदर भी दो ही वायर है, ज़्यादा भी वायर हो सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ दो वायर इसमें यूज़ करने हैं। अब देखिए दोस्तों अंदर से फ्रेश वायर निकल चुके हैं और ये जो हमारा जला हुआ सॉकेट था यहाँ से हम इसको पार करवा देंगे, क्योंकि हम वापस जब बोर्ड को बंद करेंगे तो ये जो टूटा हुआ सॉकेट है वो होल को बंद करने का काम आएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारे हो चुके हैं तैयार, और ये जो हमारे जो सॉकेट यानी हमारे बोर्ड में से जो वायर आए थे हम इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे, क्योंकि अभी रात का वक्त है, सॉकेट हमें मिलेंगे नहीं। और ये जिस कंपनी के ये सॉकेट लगे हुए हैं वो कंपनी के अभी अवेलेबल नहीं है, तो सुबह तक हमें वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें एसी चालू करने के लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों हमारे 3 पिन टॉप से जो वायर आ रही थी न्यूट्रल की वो हमारे बोर्ड से के न्यूट्रल को आपस में हमने जोड़ दिया है। देखिए इस तरीके से हम इसको टेप कर देंगे अच्छी तरीके से मोड़ के। अब बस हमारा फेज वाला वायर, दोस्तों जो फेज वाला वायर है वो स्विच के थ्रू हमें मिलेगा, ताकि स्विच से हम इसको ऑन ऑफ कर सकें हमारे एसी को। तो हमारा जो जो स्विच है ये देखिए ये वाला, इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल से हम फेज डालेंगे और दूसरे टर्मिनल से फेज को आउट करेंगे। तो फेज एक टर्मिनल पे तो फेज लगा हुआ है पहले से, अब यहाँ से हम जो आउट करेंगे वो एसी का जो 3 पिन टॉप में से जो रेड वाली वायर निकली थी उसको इस पर कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों जो न्यूट्रल है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और जो फेज है वो भी कनेक्ट हो चुका है। अगर हम बिना स्विच के अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो भी ये हमारा एसी कंटिन्यू चलेगा। आपको रिमोट से इसको ऑफ एंड ऑफ करना पड़ेगा, आप इसके डायरेक्ट सप्लाई नहीं काट सकते हैं।
तो ये जो हमारा स्विच वो सही था, तो हमने स्विच के साथ में इसको ऑपरेट करवा दिया है। अब मैं वापस से प्लेट इसको कस देंगे। दोस्तों जो मॉड्यूलर स्विच सॉकेट की प्लेट होती है बड़ी मुश्किल से लगती है, कई बार इसके स्क्रू वगैरह स्लिप हो जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े इसके स्क्रू कसने में। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये पूरा काम हो चुका है, हमारी प्लेट भी ऊपर से लग चुकी है। और हम जो इसमें इस बार लाएंगे वो 25 एम्पियर का सॉकेट लाएंगे। हमने पहले 16 एम्पियर का सॉकेट लगा रखा था, तो अब ध्यान में रखना है कि आपको 25 एम्पियर का टॉप और 25 एम्पियर का ही सॉकेट लगाना है। अगर आपका स्विच ख़राब हो गया है तो वो भी 25 एम्पियर का स्विच लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जैसे मैंने ऑन किया तो हमारा एसी भी चालू हो चुका है। और अब हम सुबह इसको ठीक करवा लेंगे, या जब तक चलाएंगे, बाद में हम इसको ठीक करवाएंगे।